इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन से जुड़े कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संबोधित किया। सभी ने एक स्वर में भारत सरकार के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास उद्देश्य की जमकर प्रशंसा की। इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन से जुड़े कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने कहा कि जननी और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। सूरीनाम की जनता की ओर से मैं मध्य प्रदेश और भारत सरकार का आभार प्रकट करता हूं। जो आदर सत्कार मुझे और मेरे प्रतिनिधिमंडल को मिला है, यह सम्मेलन हम दोनों देशों के आपसी सहयोग को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। भारत ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाया है। मैं इसकी सराहना करता हूं। अमृतकाल में इस आयोजन की थीम सामूहिक है। अमृतकाल नए युग की शुरुआत है। अमृत हमारे पूर्वजों की सदियों की मेहनत का नतीजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके नेतृत्व में G20 निश्चित तौर पर वन प्लैनेट, वन फैमिली, वन फ्यूचर की दिशा में काम करेगा। वसुदेव कुटुंबकम के लिए काम करेगा। दुनिया एक परिवार है, मानव जीवन बहुमूल्य है। Of the fact that all crises and challenges can be faced. I see possibilities and opportunities. India has proven to be a reliable partner in regional and global matters. I express our appreciation that we'll have the opportunity to advance the voices of the Global South during the upcoming South Summit. In closing, ladies and gentlemen, I'm coming back to the theme of this event, Diaspora, Reliable Partner for India's Progress in Amrit Kaal. I wish to remark that this is a very timely and opportune theme. I view Amrit Kaal as the beginning of a new era, starting now, the first month in 2023. The nectar is now available after many years of hardships faced by our ancestors. But only when we work towards our goals of sustainability with sincerity and smartness, this mission is accomplished. Prime Minister Modi, your leadership and vision for the G20 expressed by the theme, One Planet, One Family, One Future, is fully embedded in the philosophy, namely Vasudeva Kutumbakam Mahurbhava Janeyaya Jaivyam Janam. The world is one family. Human life is defined. कार्यक्रम में गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने मध्य प्रदेश और इंदौर का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का आभार जो मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है। मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 107 साल पहले शारीरिक रूप से कमजोर दिखने वाले लेकिन मानसिक रूप से दृढ़ गांधी घर लौटे थे। उन्होंने देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को भी सराहा। उन्होंने कहा कि इसके बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। भारत प्रतिभाओं को निखारने में दुनिया में नंबर 1 पर है। हम प्रवासी भारत में चलाए जा रहे कार्यक्रमों से काफी कुछ सीख रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपनी मां को खोया है। हम उनके दुख में उनके साथ हैं। हम उनका आदर करते हैं कि उन्होंने जिस तरह अपनी जिम्मेदारी संभाली वह तारीफ के काबिल है। वह एक सच्चे सपूत है। For it was on the 9th of January 1915, Mohandas Karamchand Gandhi returned home to India from South Africa. It was on this day, 107 years ago, that the once physically frail-looking but morally firm and formidable man returned and intensified the struggle for India's independence. India's independence was an inspiration for freedom-seeking peoples around the world. It ignited their hopes and aspirations of freedom and a better future for them
and their progeny. India has used the fruits of its independence to assist other developing countries. And on this point, Prime Minister Sri Narendra Modi, we owe you a debt of gratitude. When the world locked its borders and globalization failed, you showed the world that globalization can still succeed and there is still love when the hardest of times hit us. When the world could not find vaccine and you faced the challenge of the COVID-19 pandemic, you showed the world what real love and hope is when you shared vaccine with the rest of the world. I stand here very proud of your work, very proud of your love, and very proud of your demonstration of what real love and hope should look like. इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आजादी के अमृत काल में मध्य प्रदेश में अमृत वर्षा हो रही है। मध्य प्रदेश और इंदौर में इस बात की होड़ लगी है कि प्रवासी भारतीय मेहमान होटल में नहीं हमारे घरों में ठहरेंगे। इंदौर में एक अद्भुत उत्साह और उमंग का वातावरण है। इंदौर में झगड़ा इस बात का था कि होटल में क्यों ठहरा रहे हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि युद्ध नहीं शांति चाहिए। यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ तो हमारे मंत्री कैसे निकले। छात्र और विद्यार्थी बेटे तिरंगा लेकर निकल गए। रूस की फौज भी रुक गई, यूक्रेन भी ठिठक गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का नेतृत्व करे। शिवराज ने यह भी कहा कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पधारे सभी प्रवासी भाई बहनों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हॉल छोटा पड़ गया, लेकिन दिल में आपके लिए प्रेम और स्नेह की कोई कमी नहीं है। जिन्होंने कहा था कि सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके जाग रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है, बैठ रही है। एक नरेंद्र ने कहा था और दूसरे नरेंद्र के रूप में आज सचमुच में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में ये हो रहा है। आज भारत दुनिया को शांति और प्रेम का संदेश दे रहा है। पश्चिमी देश और रूस से अगर कोई कह सकता है तो वो केवल नरेंद्र मोदी जी कि युद्ध नहीं शांति चाहिए। जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ तो हमारे बच्चे कैसे निकले। प्रधानमंत्री जी ने 4-4 मंत्री सीमाओं पर भेजे, लेकिन हमारे छात्रों ने, विद्यार्थी बेटा बेटियों ने हाथ में तिरंगा लिया और आगे बढ़ गए तो रूस की फौजें भी रुक गई और यूक्रेन भी ठिठक गया। भारत का तिरंगा लेके वो सुरक्षित निकल के आ गए। पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण की राह दिखाने वाले नरेंद्र मोदी जी, हम सबका संकल्प है कि उनके नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ के कई मामलों में देश का नेतृत्व करें। एक बार मैं फिर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और माफी चाहता हूं। हाल छोटा पड़ गया, लेकिन दिल में आपके लिए प्रेम की और स्नेह की कमी नहीं है। फिर आपका स्वागत, अभिनंदन। बोलिए भारत माता की। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्वागत भाषण में कहा कि भारत का दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित करने का लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजीआरएन न्यूज, इंदौर।